नमस्कार सभी लोगों को। सुप्रभात। सुबह का टाइम हो रहा है। बहुत दिनों से बहुत सारे काम को निपटाने पे लगे हुए थे, तो सोचा आज आपको भी बता दें कि क्या क्या हम लोग आजकल कर रहे हैं। ये हमने मटर लगाए थे, इनको लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, तो ये अच्छे जम के आ गए हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने 5-6 खेतों में एक पहले स्टेप में डाला था, और ये फूल भी अब अपने अंतिम उसमें है, लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं। ये सितंबर से शुरू हो गया था, तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक लगातार ये चल रहे थे। इन 3 महीने में इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हमें दी है। ये लगभग गुड़ाई के लिए हो गए हैं, तो देखेंगे अगर वीट बहुत ज़्यादा आएगी तो फिर गुड़ाई करेंगे, नहीं तो इसमें भी गुड़ाई नहीं करेंगे। मटर की वैरायटी है GS10, पहाड़ के लिए अच्छी है, तोड़ काफ़ी आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि टाइम ज़्यादा लेती है, 90 दिन लगभग लेती है। ये सबसे लास्ट में हम लोग प्याज ही लगाते हैं, तो अब प्याज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया है। तो ये लगभग 10-15 दिन बाद ट्रांसप्लांट के लिए होगा। तो 10-15 दिन में जब ट्रांसप्लांट के लिए होगा तो इसको फिर हम लास्ट में हमारा यही होगा काम, ट्रांसप्लांट करेंगे इसको। इधर लहसुन लगाई है हमने। लहसुन वैसे हम लगाते नहीं हैं ज़्यादा, और इस साल इसलिए लगाई है कि मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा था, 400 450 तक पहुँच गया था। तो फिर हमने सोचा कि अपने खाने के लिए तो कम से कम लगाई ही जाए। क्योंकि हम इसलिए लहसुन नहीं लगाते हैं, एक तो ये टाइम बहुत लेता है, लगभग अप्रैल मई तक जाएगा, तो अप्रैल मई तक खेत हमारा बिजी रहेगा। उसके बाद बरसात आ जाएगा जून तक, तो कोई भी क्रॉप उस खेत में फिर अगले साल तक होगी नहीं। तो क्रॉप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से हम लोगों को काम करना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो सगोड़े हैं उनमें आप ये अप्रैल मई में रोपाई करते हो, और फिर बोलते हो कि बरसात आते टमाटर सूख रहा है या मिर्च सूख रही है या शिमला मिर्च सूख रही है। तो उसका सूखने का रीज़न ये है कि आपने उसको गलत टाइम पे लगाया है। लगभग फरवरी मार्च में टमाटर की रोपाई हो जानी चाहिए, और जून या मई लास्ट, जून फर्स्ट तक आपका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाना चाहिए। बरसात में तो गलन सड़न के रोग आएंगे ही आएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। बरसात में आप सिर्फ बेल चलेंगी। इसमें हमने इस खेत में हमने मेथी लगाई है। मेथी हम बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हैं, ये सिर्फ इतना लगाया कि अपनी काउंटर के लिए और अपने खाने के लिए। और इसमें हम लोगों ने राई लगाई है। राई इसलिए लगाई है क्योंकि ये राई जब चाहे हम उखाड़ सकते हैं, इसको होने तेज मतलब 2 महीने में ये निकलने के लिए हो जाएगी। तो उसके बाद हम सीधे इसमें लॉन्ग स्क्वैश या समर स्क्वैश लगवा सकते हैं। बीन्स भी अब लगभग ख़त्म हो रही है। इस बीच में हमने बीन्स भी काफ़ी यहाँ पे निकाली हैं। इसमें पहले हमारे स्क्वैश थे, लॉन्ग स्क्वैश। उसके बाद हमने सीधे इन तिरपाल के होल में, मल्च के होल में सीधे बीन्स के बीज डाल दिए थे। तो काफ़ी अच्छी बीन्स हमारी निकली है इस बरसात के बाद के सीज़न में। और प्रोडक्शन तो कम रहा पर रेट बहुत ज़्यादा रहा। रेट लगभग 80 रुपये हमें यहाँ पे मिल गया था। तो आप लोग भी इस हिसाब से क्रॉप मैनेजमेंट करिए, खाली लगा के कुछ नहीं होगा, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को मैं आज गोभी का मैनेजमेंट बताता हूँ कि हम गोभी करते कैसे हैं। ये हमने सबसे पहले एक प्लॉट लगा दिया, ठीक है। इस प्लॉट में हम करते ये हैं, सबसे पहले तो इसमें गोबर डालेंगे। गोबर आपका ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल खेत काला दिखना चाहिए गोबर से। तो ये पूरा गोबर डालने के बाद इसमें गहरी जुताई करेंगे, गोबर पूरा मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हमें ज़्यादा गुड़ाई इसलिए भी करनी पड़ती क्योंकि मेंढे हमारी बहुत हाइट पे हैं, तो इनको नीचे डाउन करने के लिए कई बार जुताई करनी पड़ती है। उसके बाद हम फिर मेंढ बनाना शुरू करते हैं। ये मेंढ इस हिसाब से है, 4 फीट का मल्च लिया हमने इस बार कि 3 रो हमारे उसमें आ जाए। तो 4 फीट का मल्च लेने के बाद उसमें हम फिर ऐसे मल्च बिछा देंगे। आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद ऐसे हम इसमें गोभी ट्रांसप्लांट कर देते हैं।
तो ये 3 स्टेप है। लैंड प्रिपरेशन है, मेंड बनाना है और फिर मल्च डालना है। ये हमारे गोभी की नर्सरी भी काफ़ी बड़ी हो रही है, तो जल्दी जल्दी इनको निपटाना पड़ेगा। इधर से ही हमारे मूले हैं, ये थोड़ा थोड़ा ही लगाते हैं हम, क्योंकि इनकी मार्केट की सेल जो है वो बहुत डाउन रहती है, रेट बहुत डाउन रहता है, तो सिर्फ अपने काउंटर के लिए और अपने लिए ही हम ये चीज़ें लगाते हैं। और इस पूरे प्लॉट में हमारा प्याज लगेगा, ये लास्ट में हम इस खेत को करेंगे। यहीं से हमारा मंथ एंड हो जाएगा और सीजन एंड हो जाएगा। यहाँ भी ये बीन्स लगी हुई हैं, ये अब आखिरी में हो रही है, ख़त्म ही हो रही है लगभग, और अभी भी ये लगी रहे हैं। तो जब तक ये चलते जाएंगे हम लोग इनको हार्वेस्ट करते रहेंगे। फ़ायदा ये होता है इंटीग्रेटेड में कि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलता रहता है। और दूसरा ये हो जाता है कि जो ये घास है, ये आपको ब्रश कटर से ऐसे ठिकाने लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये घास आपके गायों के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे दूध भी बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल हरी हरी घास आपको प्राप्त होती है। ये जितने भी झटके थे हमारे, जो हमने खीरे पे लगाए हैं या करेले पे लगाए थे, तो ये सारे हमारे स्टोर है यहाँ पे। ये नेक्स्ट ईयर जो बचेगा उसको लगा देंगे, नहीं तो और लकड़ी जलाने का काम आएगा। देखिए खेती में यही फायदा है कि कुछ भी आप वेस्ट नहीं जाता है, अगर आप सही ढंग से उसका मैनेजमेंट करें तो। ये हमारी मोरलोडा बीन्स चल रही है, आप देख सकते हैं। इसका लगाने का टाइम है सितंबर आखिरी में, और ये अक्टूबर लास्ट से नवंबर फर्स्ट में आपको बीन्स देना शुरू कर लेगी। और करना कुछ नहीं है, देखो हम लोग बहुत सजाते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा गुड़ाई पे ध्यान देते हैं। जब आपकी क्रॉप ऊपर चलने बैठ जाती है बढ़िया ढंग से, तो उसके बाद बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद उस क्रॉप को छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही सरवाइव करेगी और अपने आप से चलना शुरू कर देगी। तो ये मोरलोडा है बीन्स, आजकल आपको पता ही है 100 रुपये किलो लगभग बाजार में चल रही है, तो 80 हम लोग भी यहाँ पे इसको बेच रहे हैं। ये हमारे इस पॉली हाउस में भी है और बड़े वाले पॉली हाउस में भी है। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाए कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं तो खेती की बात करेंगे और खेती से ही ज़्यादा रोजगार पहाड़ में हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप भी अपने क्रॉप की मैनेजमेंट करते हैं, सही सीड लेते हैं, सही चीज़ें करते हैं, सही टाइम पे लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होगा। अब आप लगा लो यहीं पे से अंदाजा कि हमने यहाँ पे कितने 100 ग्राम बीन्स डाली होगी, बीज 100 ग्राम कितने का आएगा, 300-400 रुपये का, और ये लगभग यहाँ से 50-60 किलो बीन्स आराम से हो जाएगी। तो 5-6 हज़ार रुपये का बीन्स आपका हो जाएगा। तो कहाँ 50 रुपये और कहाँ 5-6 हज़ार रुपये, कितना गुना प्रॉफिट हो रहा है। बस करना ये है आपको शरीर की मेहनत और सही जो नॉलेज है इसको करने का वो आपको आना चाहिए। तो जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए कि पहाड़ में भी इस प्रकार की हाईटेक खेती होती है और आप इसको करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, नमस्कार।